हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। यहाँ बारबाडोस में हर चीज जीरा प्लस, पावरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, ये बैकग्राउंड है। ये बारबाडोस का समंदर है, टर्कोइज वाटर है, लाजवाब एक सेटिंग है। और हम स्पॉइल्ड हो जाते हैं कई दफ़ा एज कमेंटेटर्स, बेहतरीन जगहों पे हमें चढ़ाया जाता है। सो जिंदगी जो है लगता है ऐसे जैसे कि ठहर गई है। बट एनीवे मैच की तरफ चलते हैं और मैच है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का। देखिए बांग्लादेश जो है ना वो इसलिए हमारे दिल के करीब है क्योंकि एक तो एशियन ब्रदरन है हमारे, और दूसरा ये कि इस टीम में पोटेंशियल है, यहाँ सुपर 8 तक पहुंचे किसी वजह से पहुंचे। मगर क्या है, प्रॉब्लम्स है अगेंस्ट शॉर्ट बॉल, प्रॉब्लम है अगेंस्ट पिकिंग अप द लेंथ। खास तौर पे जब जैम्पा बॉल कर रहे हैं तो आप उनको स्वीप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो राशिद खान की तरह क्विक थ्रू दी एयर और गुड लेंथ, हार्ड लेंथ पे बॉल विकेट टू विकेट करते हैं। तो ये 2-1 विकेट्स ऐसे लूज की बांग्लादेश ने, और बाउंसर्स ने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। देखें शाकिब अल हसन के पास बेइंतहा एक्सपीरियंस है, बहुत क्लास है, क्वालिटी है, मगर जिस अंदाज से वो आउट हुए हैं ना उससे दिल घबराता है क्योंकि वो अनडन हुए शॉर्ट पिच बॉल से, और उसके बाद शॉट कुछ अच्छी नहीं थी। इसी तरह से महमूदुल्लाह अपना इनसाइड एज लगा उनको शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। तो ये प्रॉब्लम्स हैं बांग्लादेश को, और ये मैच जो है और तगड़ा खेल सकते थे अगर रन थोड़े से ज़्यादा कर लेते, क्योंकि स्पीड पकड़ी पहले 10 ओवर्स में, मगर उसके बाद बस ठहराव था और फिर एंड तक ठहराव ही रहा। विकेटें भी गिर गई और रिदम भी नहीं बना, और ऑस्ट्रेलिया को दाद इसलिए कि वो रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं और वापस आते हैं मैच में, चाहे बॉल के साथ हो या बैट के साथ हो। सो बड़ी परफॉर्मेंस थी ये ऑस्ट्रेलिया की। हालांकि डकवर्थ लुइस से जीते मगर बहुत आगे निकल गए थे बांग्लादेश से। मगर बांग्लादेश नॉट टू वरी, अभी मैचेस हैं, अभी भी वापसी उनकी हो सकती है। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, पैट कमिंस। देखें ये कप्तानी तो बहुत ही अच्छी करते हैं, चीज़ें सिंपल रखते हैं, इनके पास अच्छा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स भी है। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी मेंटली बहुत स्ट्रांग है। कुछ अच्छी इनकी बिगिनिंग नहीं थी, उसके बाद हैट्रिक कर डाली इन्होंने, और जो तौहीद रिदॉय की विकेट है वो बड़ी ज़बरदस्त थी उस मौके के ऊपर, क्योंकि 40 कर दिया था उन्होंने 27-28 बॉलों के ऊपर, और केस बनता है तौहीद का कि ऊपर बैटिंग करें। मैं समझता हूँ कि उनके पास पोटेंशियल है कि वो नंबर 3 पे खेल सकते हैं, हर शॉट खेलते हैं वो, और बांग्लादेश शायद उनको ज़ाया कर रहा है निचले नंबरों के ऊपर। बट पैट कमिंस वापसी की, हैट्रिक की, और इम्पोर्टेंट स्कैल्प्स लिए उन्होंने। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। देखिए ये पार्टनरशिप है, ओपनिंग पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया की, ट्रेविस हेड और वार्नर की। वार्नर के लिए रन्स करनी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस एज में आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, मगर कहीं ऐसा देखा नहीं कि वो बैकफुट पे जाएंगे। बहुत आला इनिंग्स और मैच किया शॉट फॉर शॉट ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा तीखे किस्म के बल्लेबाज हैं और किसी का लिहाज नहीं करते, और उनको मैच करना और उनसे शायद बेहतर इनिंग्स खेल जाना, इस लिहाज से वार्नर ने बहुत बड़े ये इनिंग्स खेली, और इन्हीं की बदौलत जो है ये रन चेज बहुत आसान हो गया, क्योंकि पहले 6-7 ओवर्स में 10 रन एन ओवर, और मुकाबला ठंडा पड़ गया फिर बांग्लादेश के लिए। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया डेंजरस टीम है, क्योंकि कहीं ये पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, और एक दफ़ा काबू में आ जाए तो फिर ये रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं थ्रू शेयर एग्रेशन और टैलेंट। तो ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, यही जो है ये मैच जिताने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए। जिंदगी ऐप, योर ऑल इन वन फाइनेंस ऐप। गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से देखें कोई गेम चेंजर तो नहीं था नजमुल हसन शांतु की बैटिंग, मगर देखिए उन्होंने बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी बांग्लादेश के लिए, अपनी डगआउट के लिए, क्योंकि एक तो ये बहुत ही फेयरसम ओपनिंग बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का। ये कप्तान है, बहुत अच्छे 40 रन इन्होंने किए, और जिस दलेरी से खेले उससे जो है वो डगआउट को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि कप्तान जो है वो संभाल लेगा, कप्तान जो है वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेल रहा है, और ये नो फेयर के साथ जो है अब बांग्लादेश को खेलना है। मैं समझता हूँ जो अब एडजस्ट करने वाली चीज़ है, फॉर्म प्लेयर्स को इनको आगे रखना है। लिटन जो दास हैं उनको ठीक है आप ओपन करवाएं, उन्होंने गलत शॉट खेल दी, मगर उनके पास क्लास है, उनके पास टाइम है। इसी तरह से
जो हृदय हैं इनको आपको ऊपर भेजना है। ये आप वेस्ट कर देते हैं इनको, क्योंकि इनके पास महारत भी है, स्किल्स भी हैं, एग्रेशन भी है, फॉर्म भी है, बैट स्पीड इनकी बहुत अच्छी है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, पेस के खिलाफ बुरे नहीं है। सो ऐसा यंगस्टर जिसके पास सब कुछ है, उसको आप 5वें नंबर पे क्यों खिलाएंगे? उसको पीछे मत खिलाएं, क्योंकि आपकी जो बैटिंग है उसको अप फ्रंट पहले 6, 8, 10 ओवर्स में जो है ना उठान भरनी है। तो नजमुल जो है इनको ये सोचना है कि कॉम्बिनेशन किस तरह से बेहतर करना है। वो लेग स्पिनर बुरा नहीं है जो कि बांग्लादेश के पास है, बट मैं समझता हूँ रिशाद हुसैन की पिंच हिटर के हिसाब से वो एक गलत इंक्लूजन हुई थी, क्योंकि नॉर्मल अगर बैटिंग करते उस वक्त, क्योंकि विकेट गिरने से फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और आपने देखा कि जो लेट मिडल ऑर्डर था वो क्रम्बल सा कर गया। सो आप पिंच हिटर ऑब्लिक एक प्रॉपर बैट्समैन जो है वो हृदय की शक्ल में आपको तो इनके साथ चांस ले आप जरूर, बट ओवरऑल कप्तान ने जिगरा दिखाया, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग थी और बहुत अच्छी इनिंग्स खेले वो। चाहिए कौन सी जन्नत